सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रहे होंगे। सो गाइस चलिए चेक कर लेते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है कि आपके पार्टनर ना क्या कहना चाहते हैं। योर पार्टनर मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, मैं आज ना आपके पार्टनर की तरफ से मैं मैसेज बताऊंगी आपको कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनके अनकहे शब्द कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो मे भी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो, या सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो। ठीक है, अगर कांटेक्ट में भी हो तो भी नहीं कह पा रहे, और नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन ब्रेकअप में हो तो कह ही नहीं पा रहे होंगे ऑब्वियस। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको इस रिलेशन को लेकर के। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं। और गाइस ये आप कोई भी देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन वाले, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो आप अपने पार्टनर को ध्यान में रख करके पर्टिकुलर जिसके लिए भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और इसे कोई भी जेंडर के लोग देख सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। ठीक है, ऑल साइंस जेंडर के लोग देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि, ठीक है, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है या ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। एंड गाइस इसे आप लोग कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स होती है। तो ये रीडिंग कभी भी आपके सामने पॉपअप होती है ना, ये वीडियोस, तो आपको हेल्प ही करेंगी। ठीक है, इससे कुछ ना कुछ क्लियरिटीज गाइडेंस जरूर मिलेगी। एंड वन मोर थिंग गाइस, these are general and collective reading, so it may or may not resonate with everybody। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ फुल्ली रेजोनेट कर जाए या कर जाए, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, पार्टनर के मैसेज, आप लोगों के नाम। होली स्पिरिट एंजल, यूनिवर्स प्लीज अनफोल्ड व्हाट देयर पार्टनर ट्राइंग टू से टू माई व्यूवर्स। उनके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स एंजल्स। यादों में खोए रहते हैं। देखिए ये भी कहना चाह रहे होंगे आपके पार्टनर आपको खुद की यादों में रहते हैं, मिस करते रहते हैं आपको काफ़ी। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं लोग। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मैसेज, मेरे व्यूवर्स के लिए, कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं उनको, कि वो कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कहना चाहते हैं वो लेकिन कह नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण, नो कांटेक्ट सिचुएशन के कारण या किसी भी कारण। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं मेरे पार्टनर, व्यूवर के पार्टनर्स मेरे व्यूवर से। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। दीवाना कहते हैं, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। तो गाइस ये सॉन्ग भी हो सकता है आप लोगों की पार्टनर की तरफ से, तो इसको भी सुन लीजिएगा। आपके पार्टनर शायद ये भी कन्वे करना चाह रहे हो इस सॉन्ग के थ्रू, तेरे नाम। ब्लॉक सिचुएशन में आप लोग, बहुत से लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन, बट कांटेक्ट करना तो चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं, क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर। एंड फर्स्ट कार्ड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड देन सेकंड कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, and then four of cups, the devil, the fool, the hangman, and the hierophant.
And 10 of Pentacles, la la la, tan tan tan, 2 of Cups and 9 of Cups. Yes, so पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे बहुत से व्यूवर्स इसमें सोल कनेक्शन वाले हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ठीक है, और सोलमेट, ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो सकते हैं मेरे बहुत से व्यूवर्स। तो आपके पार्टनर अब क्या कहना चाहते हैं आपसे, अगर कुछ कह नहीं पा रहे हैं लेकिन कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानते हैं गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स। तो गाइस आपके पार्टनर यही कहना चाह रहे हैं आपसे। सो गाइस आप लोगों के पार्टनर ये आपको कन्वे करना चाह रहे हैं ना कि मे बी पास में उन्होंने आपको चीट किया, गोस्ट किया, इग्नोर किया बिकॉज ऑफ एनी डेविल एनर्जीज। ये अगर उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटीज थी या उनकी लाइफ में कोई डेविल एनर्जी वाला पर्सन था या पर्सन थे जिनके कारण उन्होंने पास में आपको चीट किया, गोस्ट किया, ठीक है, गोस्ट किया, इग्नोर किया, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, आपको ऑफर नहीं दिया, जिसके कारण आप बहुत सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, वरीज में रहते हैं, डिले हुआ इस कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब कर्मास, कहीं ना कहीं कर्मास भी रोल वो कर रहे थे, ठीक है, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन हो या पर्सन थे जिनके कारण ये डिले हुआ। बट अब वो कार्मिक सिचुएशन एंड होगी विद दिस, और कार्मिक पर्सन एंड हो जाएंगे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। अब कर्मा का ये किस्मत का पहिया आप लोगों के फेवर में पलटेगा, ठीक है, और ये डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत से इसमें मेरे भी बस, ठीक है, और डिवाइन, और जितना भी डिले हुआ ना तो अब वो एंड होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पार्टनर हो रहे हैं अवेकन्ड, आपके पार्टनर को की हो रही है अवेकनिंग, उनको किया जाए, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनका एनलाइटमेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा, अगर वो आपके पार्टनर ये चीज़ें कर रहे हैं तो उनको करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ों से पॉज लेने की, इसको एंड करने की ज़रूरत है, किसी भी थर्ड सिचुएशन को अपनी लाइफ में, इस डेविल एनर्जीज को अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। द डेविल का कार्ड आया है, ठीक है, वो आपके पार्टनर किसी ऐसे रिलेशन में है, ठीक है, ऑब्सेसिव रिलेशन में है, और वो ऑब्सेसिव रिलेशन काफ़ी फिजिकल हो सकता है, फिजिकल वाला, ठीक है, उससे उन्हें एंड करने की ज़रूरत है वहाँ से। और जिनके पार्टनर अवेकन्ड हो रहे हैं वो खुद एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, है दी हेरोफेंट कार्ड, ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा, कर्मा का फेवर आपके कर्म, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपके उसमें आपकी तरफ घूमेगा। अगर पास में डिले हो रहे थे, ठीक है, और थर्ड पार्टीज थी, ये डेविल एनर्जीज आपके पार्टनर की लाइफ में थी, टॉक्सिसिटीज क्रिएट कर रही थी या कर रहे थे किसी भी तरीके से, ठीक है, तो अब उसका एंड होगा और आपके पार्टनर को एंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके पार्टनर एंड करेंगे क्योंकि उनकी चल रही है अवेकनिंग, डिवाइन अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, कर्मा फेस कर रहे हैं और ये कर्मा साइकिल हो सकती है उनकी इस पर्सन के साथ, ये कार्मिक हो सकते हैं उनकी लाइफ में डेविल्स, ठीक है, दो एंड होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होगी वैसे वैसे उनका कर्मा रिलीज होता जाएगा, ठीक है, ये डेविल एनर्जीज रिलीज होती जाएगी। अब ये डेविल एनर्जी किसी पर्सन के रूप में उनकी लाइफ में, ठीक है, पर्टिकुलर लव अफेयर के रूप में है डेविल एनर्जीज ये, या किसी भी रूप में है, लोगों के रूप में, कोई उनकी टॉक्सिक हैबिट्स है, ठीक है, एडिक्शंस है उनके कुछ भी, ठीक है, और इसमें निकल के आ रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर है जिससे वो फिजिकली एडिक्टेड है, जिसके लिए डेविल पार्टनर को उनकी लाइफ में डेविल एनर्जी वाला, ठीक है, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, और रिलीज होगा वो कर्मा साइकिल के साथ एंड होगी वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग कराई जा रही है और अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और गॉड की तरफ से जजमेंट होगा आपके फेवर में, यूनिवर्स की, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में, सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है बहुत से मेरे व्यूवर्स, ठीक है,
और नहीं भी हैं तो भी ये सिचुएशन तो एंड होगी, ठीक है। कि अगर आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो उसका दी एंड तो होगा ही, ठीक है। और वो थर्ड पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी डेविल एनर्जीज वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी एडिक्शन वाला है, वो डेविल की एनर्जीज निकल के आई है, द डेविल, ठीक है। और आपके पार्टनर ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और आप आपसे शादी करना चाहते हैं और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। और पास में भी वो बहुत लापरवाह रहे हो, ठीक है। उनमें थोड़ा वो हो, बचपना हो, इन द सेंस की होता है ना मिच्योरिटी कम हो पास्ट में। तो अब उनको नॉलेज गेन कराई जा रही है, ठीक है। नॉलेज दी जा रही है, विजडम दी जा रही है उनको, अवेकनिंग करवाई जा रही है, ठीक है। और पास में उन्होंने आपको चीट किया, इग्नोर किया, गोस्ट किया, किसी ऐसी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज में, एडिक्शन वाली, द डेविल। देखिए ये हर तरह के एडिक्शन को दिखाता है। और ये इसके नीचे आया तो कोई ना कोई ऐसा पार्टनर वाला एडिक्शन है, फिजिकल एडिक्शन हो सकता है इनको, किसी ना किसी फिजिकल लेवल पे ये इनका रिलेशन हो किसी के साथ, ठीक है। किसी कार्मिक के साथ, किसी डेविल एनर्जीज वाले पार्टनर के साथ, ठीक है। और डेविल एनर्जीज वाले और भी लोग टॉक्सिसिटीज इनकी लाइफ में हो या क्रिएट करवाते हों, ठीक है। आपके सोल कनेक्शन को ख़राब करवाते हों, आपके डिवाइन कनेक्शन को। तो अभी वो व्हील ऑफ द फॉर्चून दिस कर्मा या साइकिल के साथ एंड होगी, ठीक है। डिवाइन एंड करवाएंगे क्योंकि ये चल रहा है, उनका अवेकनिंग एनलाइटमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। उनको एंड करनी पड़ेगी ये साइकिल्स, ठीक है, अपनी लाइफ से। और नहीं कर रहे हैं तो करनी तो पड़ेगी क्योंकि ये गॉड का जजमेंट है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून गॉड का कार्ड है ये, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से होगा ये सब, ठीक है। और चाहते तो हैं लेकिन वो आपको प्यार आपसे करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। आपको फुलफिलमेंट मानते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, इक्वल लव, ट्रू लव फील करते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मे बी पास में वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहे हो या तो किसी थर्ड पार्टीज में, या अभी भी हो, ठीक है। ऑब्सेस इन एडिक्शन इन अ वर्स्ट वे, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। तो वो काफ़ी सेक्सुअल उसमें भी हो सकते हैं, या और कोई भी एडिक्शंस हो सकते हैं उनमें, या टॉक्सिक उनके लाइफ में लोग हो सकते हैं जो ये क्रिएट करते हो, ठीक है। और काफ़ी लापरवाह टाइप थे पास्ट में और आपको चीट, इग्नोर किया, गोस्ट किया, ठीक है। बट अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि, और वो भी सैड है क्योंकि उन्होंने आपको इग्नोर किया, चीट किया, गोस्ट किया, आपका कमिटमेंट नहीं लिया और आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उससे वो भी हैप्पी नहीं है, वो भी फुलफिल नहीं है। इवन दो उनके पास ऐसी और ऑप्शंस हैं, ठीक है। और हैं करियर में भी, ऑप्शन में भी, करियर को लेकर के भी वो रहते हो डिससेटिस्फाइड, या रिलेशन को। तो करियर में भी उनके पास ऑप्शन हैं, हो सकते हैं मनी, ठीक है, मनी वगैरह से भी रिलेटेड, फाइनेंस भी है, बट वो भी लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। और ऐसे उनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं लव अफेयर वाले, ठीक है, तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज वो टॉक्सिक्स है उनके लिए, डेविल एनर्जीज वाले हैं वो, उनके लिए सही नहीं है वो। और वो चाहते हैं सोल कनेक्शन, प्योर लव, ठीक है। और वो आप हैं सोल कनेक्शन उनका, प्योर लव, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट आप हैं, ठीक है। तो वो भी डिससेटिस्फाइड है, सौरव ग्रीफ की एनर्जीज में है, ठीक है। अगर आपसे कमिटमेंट नहीं लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दी ना, और तो इस वजह से भी और काफ़ी सोचते रहते कि कहीं आपसे वो ना कर जाए, आप उनसे मूव ऑन ना कर जाए, आप उन, ठीक है, इस कारण से। और वो सेटिस्फाइड भी नहीं है उनकी लाइफ में, इवन दो हैं सब तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, ऑप्शंस हैं, लेकिन वो उनके लिए फुलफिलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक है उनके लिए, डेविल एनर्जीज वाले हैं, चाहे रिलेशन में ऑप्शन हो चाहे करियर में ऑप्शन हो, ठीक है। और यहाँ रिलेशन का निकल के आया, ठीक है। और करियर फाइनेंस में तो बढ़िया कर रहे हैं तो भी वो हैप्पी नहीं रहते, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि सिचुएशन उनकी लाइफ की ऐसी हो रखी है, लव एरियाज डिस्टर्ब है उनका ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, आपको चीट किया, बिट्रेयल किया, धोखा दिया, ठीक है, इस वजह से। और ऑप्शंस के पीछे वो हुए, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन कैसे थे? डेविल एनर्जीज वाले,
डेविल एनर्जीज वाले, एडिक्शन वाले, ठीक है। ये किसी तरह का भी हो सकता है, फिजिकल एडिक्शन हो या किसी हैबिट्स का एडिक्शन हो, किसी खाने पीने का एडिक्शन हो किसी, ठीक है, वर्स्ट चीज़ें इन अ वर्स्ट वे बट नॉट अ हेल्दी वे, इन अ वर्स्ट वे, ठीक है। तो वो इस तरह के उनके लाइफ में ऑप्शन या पीपल हैं, ठीक है। बट वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि वो तो चाहते हैं, वो तो सोल कनेक्शन चाहते हैं ना, अपना सोल में ट्विन फ्लेम चाहते हैं, ठीक है। वो भी सौरग्रीफ के एनर्जीज में है, डिससेटिस्फाइड है, पेनफुल एनर्जीज में है, ठीक है। क्योंकि आप फुलफिलमेंट तो आप हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट तो आप हैं, सोल कनेक्शन तो आप है, डिवाइन काउंटर पार्ट तो आप है, सोलमेट ट्विन फ्लेम तो आप हैं उन लोगों के, ठीक है। शादी आपसे करना चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लव, मैरिज, शादी, किड्स, ठीक है, एक्सटेंड करना चाहते हैं। बट अगर उनकी ये विश फुलफिलमेंट ये फुलफिल नहीं हो रही ना, तो भी वो डिससेटिस्फाइड हैं, ठीक है। और ग्रीफ में है, सौरों में है, ठीक है, क्योंकि पास में उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, ऐसे लापरवाह एनर्जीज में रहे, फूल के, ठीक है, इमेच्योर एनर्जीज में रहे हैं, लाइकली लिया है उन्होंने चीज़ों को, आपकी बातों को, ठीक है। इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं आज की डेट में, ये थ्रू दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफ में अब टॉक्सिसिटीज ही है सिर्फ, ठीक है। चाहे रिलेशन में हो, चाहे उनकी सराउंडिंग में हो लोग, चाहे उनके लाइफ में लोग हो, टॉक्सिक ही है, टॉक्सिक है, डेविल एनर्जीज वाले हैं, ठीक है। बट ना ये साइकिल एंड होगी, ठीक है, इन चीज़ों का एंड होगा आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। अवेकनिंग चल रही है या करवाई जाएगी डिवाइन की तरफ से, उनको रियलाइजेशन कराया जाएगा और ये सारी डेविल एनर्जीज वाली चीज़ें उनकी लाइफ से रिमूव की जाएंगी, कट ऑफ की जाएंगी, ठीक है, कट ऑफ करवाई जाएंगी, एंड किया जाएगा, ठीक है। फिर उनको हील किया जाएगा और आपके साथ न्यू बिगनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट सोल कनेक्शन में, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपसे काफ़ी डिफेंसिव होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, ठीक है, कांटेक्ट में भी होंगे तो भी रिप्लाई नहीं करते होंगे, नो कांटेक्ट में होंगे या ब्लॉक सिचुएशन में भी हो सकते हैं बहुतों के पार्टनर, तो लेकिन कम्युनिकेशन चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। ब्लॉक कर रखा में भी या नो कांटेक्ट है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर, आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनका सोल कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है आप, ठीक है। आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है वो, काफ़ी अट्रैक्टेड है, लेकिन काफ़ी आपके पार्टनर थोड़े इंटेलिजेंट, थोड़े स्टबन भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े लापरवाह, इमेच्योर भी, ठीक है, उस वजह से ये सब क्रिएट हुआ है, ठीक है। और एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा सोच विचार में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिनेरियो की उनकी लाइफ में है भी ऐसे टॉक्सिक, लेकिन वो टॉक्सिक एनर्जीज वाले हैं, ऑप्शन डेविल एनर्जीज वाले हैं लोग भी, या ऑप्शन भी हो कोई, ठीक है, सब डेविल एनर्जीज वाले हैं, टॉक्सिक। और आप लोगों के लिए डिटरमाइंडेड तो हैं, पैशनेट हैं, अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं और क्लियर हैं काफ़ी कि आप लोग ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे शादी, बट ये सिनेरियो के कारण कहीं ना कहीं इंडिसाइसिव है, ठीक है, काफ़ी उनको स्ट्रेंथ बनानी पड़ रही है इस सिचुएशन में, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं ऐसी टॉक्सिक चीज़ों से, बट अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं समाउ समवेयर, बिकॉज ऐसी डेविल एनर्जीज में हैं वो, डेविल एनर्जीज वाले लोगों के उसमें है डेविल एनर्जीज, ऐसे कोई डेविल एनर्जी वाला कोई उनकी लाइफ में है, थर्ड पर्सन, एज अ लव अफेयर, और वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अबंडेंट करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से, टॉक्सिक चीज़ों से, डेविल एनर्जीज के लोगों से, ठीक है। अब वो लोग भी हो सकते हैं और कोई रिलेशन भी हो सकता है, लव अफेयर वाला रिलेशन, टॉक्सिक डेविल, ठीक है, उससे फ्री करना चाहते हैं अपने आप को, कट ऑफ करना चाहते हैं उनसे, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं आप लोग उस चीज़ों से, एंड करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जजमेंट होगा, डिवाइन करवाएगी, डिवाइन की तरफ से भी होगा, देखिए डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं सारी चीज सिचुएशन में, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट थोड़े से डिसेप्टिव भी हैं, डिसेप्टिव इन द सेंस कि देखिए ये सिचुएशन भी हाइड करते होंगे, कोई ऐसा डेविल एनर्जीज वाला पार्ट उनकी लाइफ में कोई है थर्ड पार्टी तो भी, और अपने इमोशंस को भी हाइड करते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आए दिन उनको करने पड़ते हैं लोगों से, और वो टॉक्सिक एनर्जीज है उनकी लाइफ में, डेविल एनर्जीज, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी,
तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और आप लोगों से भी हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं झड़प इस कारण से, क्योंकि वो हील्ड नहीं है, वो टॉक्सिक एनर्जीज में है, वो डेविल एनर्जीज अगर उनसे प्रभावित है कहीं ना कहीं, तो आपसे भी बात करते होंगे तो इम्पैक्ट आप पे भी आता है, ठीक है। लेकिन देखिए डिसीजन में है वो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप लोगों के पार्टनर, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उनका अपना, ठीक है, कि उनके लिए उन्हें क्या करना है, ठीक है, कैसे रिमूव करनी है सारी चीज़ें, टॉक्सिसिटी, डेविल एनर्जीज को अपनी लाइफ से, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं, सेपरेशन की मुंह फेस पे हैं वो, नो कॉन्टैक्ट आपसे भी हो सकता है, ठीक है। और सरेंडर की स्टेज पे सरेंडर किया हुआ है गॉड को कि डिवाइन ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ से मैं ठीक कर दे, ठीक है। हील करना चाहते हैं, हीलिंग कर भी रहोगे, उसके बाद आपको न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं, लव कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। प्यार करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये एनर्जीज है सारी आपके पार्टनर की, ये सारी एनर्जीज आपके पार्टनर की है। आपसे यही कहना चाहते हैं कि मे भी अभी अभी ये कहना चाहते हैं वो कि वो टॉक्सिक उसमें है अभी, ठीक है। उनकी लाइफ में टॉक्सिक डेविल पीपल हैं। अब वो लव अफेयर वाले भी हैं और वैसे भी लोग हैं जो टॉक्सिसिटीज क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। और कोई टॉक्सिक डेविल थर्ड पार्टी भी है जिससे आए दिन उनकी झड़प होती है और आप लोगों के कनेक्शन में भी हो जाती है, जिससे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, बट आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है वो, क्योंकि वो टॉक्सिक है उनके लिए, डेविल एनर्जी है वो, ठीक है। थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है उनके लिए वो, ठीक है। चाहे लव अफेयर हो चाहे कोई कुछ भी हो, काफ़ी टॉक्सिक है उनके लिए। और यहाँ पे लव अफेयर ही निकल के आई है, कोई थर्ड पार्टी एज ए लव अफेयर, काफ़ी डेविल है, काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज लिए हुए, डेविल एनर्जीज है, ठीक है। कार्मिक थर्ड पार्टी, उसका एंड होता ना हुआ नजर आ रहा है ऐसे कार्मिक लोगों का, टॉक्सिक लोगों का, ठीक है। ये डिवाइन के थ्रू होगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, और आपके फेवर में होगा ये, ठीक है। आपके पार्टनर को अवेकन करा दिया जाएगा और आपके पार्टनर की लाइफ से ना ये रिलीज करवाई जाएगी, रिमूव एंड करवाया जाएगा, ठीक है। और आपके पार्टनर खुद भी करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं एंड करना, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। टॉक्सिक ये डेविल एनर्जीज नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कर्मा है तो अब ऑब्वियस कार्मिक है, कार्मिक साइकिल है तो वो तो एंड होगी, कार्मिक उनकी लाइफ से तो एंड होंगे ही होंगे, ठीक है। चाहे वो डेविल एनर्जीज वाले हैं सारे कार्मिक, वो एंड होंगे ही, क्योंकि सोल कनेक्शन आपके साथ है, आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं, लव कमिटमेंट ऑफर, ठीक है। कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, इवन तो अभी नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में होंगे, बट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को, ठीक है, प्लान कर रहे हैं कैसे रिमूव करनी है, कैसे रिलीज करनी है, आपसे कैसे बात करनी है, कैसे ठीक करना है, ठीक है। और ये डिवाइन की तरफ से भी चल रहा है, डिवाइन भी, यूनिवर्स भी उनकी अवेकनिंग करवा रही है, उनको स्ट्रेंथ दे रही है, उनको अवेकनिंग नॉलेज विजडम गेन प्रोवाइड कर रही है, मेच्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उनकी अवेकनिंग करा करके, ठीक है, कि वो टॉक्सिक चीज़ें रिलीज करे, डेविल एनर्जीज को रिलीज करे अपनी लाइफ से, थर्ड पार्टीज, थर्ड कर्मास, ताकि आप लोगों का कनेक्शन बन सके, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं, और है देखिए पार्टनर के आपकी सिचुएशन, और क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे ही। अ टाइम फॉर हीलिंग, सी टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सरेंडर टू डिवाइन। आपके पार्टनर कह रहे हैं ये टाइम हीलिंग का है, हीलिंग करनी है उनको, आप भी हील कीजिए, डिवाइन कनेक्शन वाले, सोल कनेक्शन वाले, ठीक है, हील कीजिए, वो हील कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जीज में है अभी, डेविल एनर्जीज में है, कोई ना कोई डेविल कार्मिक थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, ठीक है। एज अ पर्सन भी है और लोग भी है डेविल एनर्जीज वाले कार्मिक उनकी लाइफ में, ठीक है। ये रोल प्ले कर रहे हैं काम बिगाड़ने का, ठीक है, और आपसे दूर करने का। और आपके पार्टनर कह रहे हैं टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, ठीक है, वो भी इन सिचुएशन से थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने सरेंडर स्टेज में है, वो गॉड को सरेंडर कर रखा है और गॉड से हेल्प मांग रहे हैं वो, ठीक है। गॉड ही उनकी अवेकनिंग कराएगी, गॉड ही रिलीज करवाएगी, गॉड ही उनको स्ट्रेंथ विजडम नॉलेज देगी कि कैसे करना है, ठीक है, उनको अवेकनिंग उनकी इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। और वो रिलैक्स हो रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं रिलैक्स रहिए, वो हील कर रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं कि हील रहिए इस सिचुएशन को लेकर के भी, अपनी लाइफ में भी, ठीक है, रिलैक्स रहिए और हील करते रहिए एंड सरेंडर टू डिवाइन। सी मैंने कहा ना, ये देखो कार्ड भी आया, मैंने इस इधर से भी बताया था कि सरेंडर की स्टेज पे है वो अभी, ठीक है, सरेंडर कर रखा है डिवाइन को सिचुएशन और हील कर रहे हैं, ठीक है, सारी सिचुएशन के और प्लान कर रहे हैं। तो कार्ड भी निकल के आया, सरेंडर टू द डिवाइन,
डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप भी सरेंडर कर दीजिए अगर इतनी टॉक्सिक सिचुएशन है, ठीक है। उन्होंने कर रखा है डिवाइन को सरेंडर, आपके पार्टनर ने, आप भी कीजिए। डिवाइन ही ये सब एंड करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को अवेकनिंग कराई जाएगी, डिवाइन के थ्रू इंट्यूशन दिया जाएगा, नॉलेज दिया प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पार्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी डिवाइन के थ्रू, ताकि आपके पार्टनर इस कार्मिक डेविल एनर्जीज को अपनी लाइफ से डी एंड कर सके, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ सके विद दिस फ्रेश न्यू बिगनिंग, ठीक है। बट इस बार इमेच्योरिटी के साथ नहीं, मिच्योरिटी के साथ बढ़ सके। ये देखिए, मिच्योरिटी के साथ बढ़ सके, लॉयल्टी, कमिटमेंट, डिवोशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ बढ़ सके, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक कर दे सके, ठीक है, और आपसे लव, शादी, कमिटमेंट कर सके, बात करना चाहते हैं। इवन तो अगर बात नहीं भी हो रही तो भी बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो सरेंडर कर दीजिए सारी सिचुएशन गॉड को, उन्होंने भी कर रखी है आपके पार्टनर ने, ठीक है। कुछ भी होगा आप लोगों के फेवर में होगा, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ठीक है। आपके फेवर में होने वाला है सब कुछ, सारी टॉक्सिसिटीज एंड हो जानी है, ठीक है। डेविल एनर्जीज आपके रिलेशन में, जितनी भी डेविल एनर्जीज ये क्रिएट कर रही थी ना, ऑब्स्टेकल एंड प्रॉब्लम है ना, कुछ भी कहीं से भी, सब एंड हो जानी है, सारी डेविल का थर्ड पार्टी से एंड हो जानी है। तो सरेंडर कर दीजिए आप लोग भी, ठीक है, गॉड को सरेंडर कीजिए। एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, देखिए मोमेंटम ले रही है एनर्जीज, शिफ्ट हो रही है एनर्जीज, ठीक है, शिफ्ट हो रही है एनर्जीज। तो रिलैक्स कीजिए, एनर्जी शिफ्ट चल रही है। जैसे जैसे आप लोगों की अवेकनिंग होगी, एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी ना, इंक्रीज होती जाएगी आपकी एनर्जीज, आप लोगों की, आपके और पार्टनर की। ये टॉक्सिक एनर्जीज खुद ही रिलीज हो जाएगी, खुद ही डी एंड हो जाएगा इस डेविल एनर्जीज का, ठीक है, आपके कनेक्शन से, आपकी लाइफ से, ठीक है, चाहे लोगों के रूप में और या कोई ये पर्टिकुलर लव अफेयर वाली कोई थर्ड पार्टी है, पर्टिकुलर द डेविल की एनर्जीज लिए हुए, ठीक है, या कुछ भी टॉक्सिसिटीज, ठीक है, सब रिलीज हो जानी है, सारी सब कुछ, क्योंकि डिवाइन के थ्रू होगा ये सब कुछ, ठीक है। और चेक करते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, और क्या करने की जरूरत है आपको। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई। फ्लाइट यानी मीन्स कि गॉड कह रहे हैं कि उड़ान भरिए, अपने ड्रीम्स की उड़ान को भरिए, अपने डिजायर्स की उड़ान को भरिए, ठीक है। इमेजिन कीजिए, कुछ भी चाहते हैं उसको सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए, गॉड उसको बेस प्रोवाइड कर देंगे, गॉड उसको बेस प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए, गॉड उसको ज़मीन पे मैनिफेस्ट कर देंगे, बेस प्रोवाइड गॉड करेंगे आपके लिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, सोचिए कुछ भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सोचना बेहतर है। अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए, हील करने के बारे में, रिपेयर करने के बारे में, शादी, कमिटमेंट के बारे में, अपने लव करियर के बारे में, कुछ भी चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं, ठीक है। फ्लाइट, मैनिफेस्ट मीन्स सोचिए उसको, ठीक है, वो फुलफिल होगी, उसको बेस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से भी, और आपके पार्टनर भी उसको बेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपके उस इच्छा को, उस ड्रीम को, उस मैनिफेस्टेशन को, ठीक है। और आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं, करिए आप लोग भी, ठीक है। एंड प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है कि कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने पार्टनर से ही बात करने की ज़रूरत है तो करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अपने पार्टनर से बातों करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो करिए, या कोई फ्रेंड है आप लोगों का, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बात करके आप लोगों का कनेक्शन या सब कुछ ठीक हो जाए तो उसको बात कीजिए, नहीं तो डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन गॉड से प्रे कीजिए, ठीक है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, आपके लिए वो फेवर में होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द साइलेंस कार्ड, वी हैव द साइलेंस कार्ड। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर इन लाई इन द साइलेंस।
साइलेंस हो जाइए, चुप हो जाइए, क्योंकि देखिए शोर शराबे में कुछ पता नहीं चलता। अगर आप भी चिल्ला रहे हैं, आप भी गुस्से एनर्जी वाली गुस्से में है, टेंशन वरीज में है, ठीक है, और सराउंडिंग में भी या लोगों ने भी ऐसा ही कर रखा है, तो आपको साइलेंस होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम शांत बैठ जाते हैं ना, चुप बैठ जाते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है कि हाँ कैसे क्या हुआ था। अगर कोई सिचुएशन भी हुई थी तो हमें पता लगने लगता है कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था। और ठीक है, हमें क्लियरिटीज आने लगती है, हमारी इंट्यूशन हमें बताने लगती है, ठीक है, कि ऐसे ये सिचुएशन में ये हुआ था, वहाँ पे किसकी गलती थी, इसकी थी या नहीं थी, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस हो जाइए, मेडिटेट कीजिए, एकांत में बैठिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आपको आपके मन में कुछ भी चल रहा है ना, उथल पुथल, उसका जवाब मिल जाएगा। या कोई भी वरीज है, एंजाइटीज है, इस कनेक्शन को लेकर के आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटीज क्रिएट करता है, आपके रिलेशन में कोई टॉक्सिसिटीज क्रिएट करता है, आपको अपने पार्टनर पे डाउट है, अगर बात नहीं हो रही कि वो मेरा पार्टनर मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, या उसने ऐसा किया या नहीं किया, ठीक है, वो या क्या चाहता है मुझे, ठीक है। साइलेंस, साइलेंस हो जाइए, बिल्कुल शांत एकांत धारण कर लीजिए। एकांत में देखिए कैसे एकांत में बैठी है ना, एक नदी के किनारे, ठीक है, एकांत में कि कोई नहीं है, वो शांत है, कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, फिर वो सोच रही है, तो वैसा ही, ठीक है। आप किसी एक पीसफुल जगह पे बैठ जाइए, चाहे घर हो, चाहे कोई भी ऐसे टेम्पल हो, या आपको लगता है जहाँ पे आपको पीस मिल सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, वहाँ पे बैठ करके सोचिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपको आपके सारे ये मिल जाएंगे आंसर्स, ठीक है। और आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या कर रहे हैं वो? साइलेंस है। क्यों साइलेंस है? क्योंकि वो इन सब चीज़ों की को बैलेंस करने का सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे उनकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन है ना, तो इसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, टॉक्सिक एनर्जीज, डेविल एनर्जीज से, और कैसे आप लोगों की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो वो भी साइलेंस, इसलिए उन्होंने साइलेंस ले रखा है। क्यों है? आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है ना, नो कॉन्टैक्ट में है ना, बहुत से पार्टनर, नहीं हो रही ना बात, इसलिए साइलेंस है वो, ठीक है। क्योंकि साइलेंस होकर के वो सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन वो गेन कर रहे हैं साइलेंस। तो आप लोग भी साइलेंस होकर के कीजिए, ठीक है। साइलेंस हो जाइए, मेडिटेट कीजिए, और साइलेंस होकर के सोचिए कहीं एकांत में ऐसी पीसफुल जगह पे। अगर कुछ आप कभी लगता है कोई डिस्टर्ब करता है, कोई टॉक्सिसिटीज क्रिएट करता है, कोई कुछ भी सिचुएशन होती है, एकदम साइलेंस वाली जगह पे जहाँ डिस्टर्ब ना कर सके, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई आपको लगता है यहाँ साइलेंस है, फिर वहाँ पे बैठ के सोचिए किसी सिचुएशन को, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई है, चाहे रिलेशन को लेकर के या किसी भी, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन आपको खुद ही मिलने लगेगा कि क्या करना है और कैसे हुआ था, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी इस टाइम पे यही कर रहे हैं कि साइलेंस है वो, आपके पार्टनर भी, आपसे लोगों से भी साइलेंस होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और वो साइलेंस भी इसलिए हैं क्योंकि वो इन चीज़ों का सॉल्यूशन उनको पता लग सके, रियलाइजेशन हो सके सारी चीज़ों की, ठीक है। और वो भी किसी फ्रेंड से हो सकता है, आपके आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, ठीक है, उनसे हेल्प ले वो आपके से बात करने के लिए या ये सिचुएशन को सही करने के लिए, ठीक है। और वो कह रहे हैं मैनिफेस्ट करते रहिए, गिव अप मत कीजिए, फ्लाइट, उड़ान भरिए, ठीक है। आपके ख्वाबों को पंख, आपके ख्वाबों को ज़मीन वो प्रोवाइड कर देंगे, आपके पार्टनर और गॉड एंजल्स, ठीक है। सर्विस, अभी देखिए सोल मिशन, डिवाइन कनेक्शन में है ना आप लोग, तो आपको अपना सोल मिशन करना है, सर्विस कीजिए, अपनी डिवाइन मिशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटी कीजिए, ठीक है। लोगों की वो कीजिए, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फिकेशन, ठीक है। अगर डिससेटिस्फिकेशन की एनर्जीज में है, सॉरो ग्रीफ की एनर्जी में है, तो आपके पार्टनर ना यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना किसी की दुआओं बिना, कहते हैं ना मतलब के तो बहुत काम करते हैं, लेकिन बिना मतलब के कुछ करो ना किसी के लिए, तो उससे जितनी खुशी मिलती है और फिर उन लोगों की ब्लेसिंग मिलती है, तो उससे बहुत आने वाली जितनी भी विपदाएं हो वो भी टल जाती है, आपके बिगड़ते काम भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं, आपको भी करने की ज़रूरत है, सर्विस करना है, ठीक है, बिना किसी नीड के, ठीक है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन के, मीन्स कि हमारे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा। और ज़रूरतमंदों की कीजिए, देखिए ज़रूरतमंदों की, जैसे यहाँ पे कैसे ये ज़रूरत है ना इसकी, कि ये इसका पैर फ्रैक्चर है, बीमार है ये, तो इसकी ज़रूरत है, तो ऐसे ज़रूरतमंदों निडी लोगों की कीजिए। ऐसे नहीं कि किसी की भी हट्टा कट्टा है या हट्टी कट्टी है उसको बैठे बिठाए या कहीं ऐसे, नहीं नहीं, जिसकी ज़रूरत है एक्चुअल में ना, उसकी सर्विस कीजिए आप लोग, ह्यूमैनिटी कीजिए, आपका सोल मिशन भी हो जाएगा, ठीक है, और उसकी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी।
और ये लाइफ में जितनी प्रॉब्लम क्योटिक सिचुएशन है उससे भी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी और उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और आपके काम बनते जाएंगे। ठीक है, मैजिक हो जाएगा। फिर ये करिए, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। ठीक है, ये करने की ज़रूरत है तो यूनियन हो जाएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन चाह रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को और रिलीज़ करना चाह रहे हैं और रिलीज़ होगी जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होगी और डिवाइन के थ्रू भी अवेकनिंग होगी उनकी, और डिवाइन भी एंड करवाएंगे टॉक्सिक साइकिल, क्योंकि ये कर्मा कार्मिक साइकिल है, डेविल एनर्जीज, डेविल रिलेशन उनकी लाइफ में अगर कोई है, टॉक्सिसिटीज़ है इस तरह की। ठीक है, थर्ड पार्टीज है। ठीक है, तो कर्मा है, कार्मिक साइकिल है, वो एंड होगी उनकी लाइफ से। ठीक है, तो करते रहिए और गॉड की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस, गॉड क्या गाइड कर रहे हैं। गॉड यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए इस सिचुएशन में कि क्या करना है मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए कोई गाइडेंस है, कुछ ब्लेसिंग्स है, कुछ अनफोल्ड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स इस सिचुएशन को लेकर के, कि मेरे व्यूवर्स को के लिए कोई गाइडेंस हो इस सिचुएशन को लेकर के, कुछ ब्लेस करना चाह रहे हो यूनिवर्स एंजल्स। गाइड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। No need to worry. See, angels are saying, confirming. No need to worry. वरी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस एनर्जीज में सोरो, ग्रीफ, पेन में है, नो कांटेक्ट है, अभी अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिली, चीट किया, धोखा किया या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, क्योंकि कर्मा आपके फेवर में होगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सारी थर्ड पार्टी, सारी थर्ड सिचुएशन एंड हो जाएगी, टॉक्सिक डेविल। ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन भी कर लेंगे, हील करेंगे लेकिन पहले। ठीक है, और आपको कमिट भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। ठीक है, यूनियन भी होगा, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, और हो सकता है आपके पार्टनर किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करें। ठीक है, या आपको लगता है किसी फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है, आपको कोई टॉक्सिसिटीज़ है, प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, तो करिए बात, नहीं तो आपके पार्टनर में भी करेंगे बात किसी फ्रेंड के थ्रू, या खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नो नीड टू वरी, एंजल कह रहे हैं नो नीड टू वरी करने की कोई जरूरत नहीं है सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि ये कर्मा, अगर थर्ड पार्टीज भी है भी कोई टॉक्सिक डेविल और लोग भी, तो दी एंड है उसका गॉड की तरफ से, और आपके पार्टनर भी एंड करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनकी अवेकनिंग कराई जाएगी। ठीक है, और ना भी करे ना तो फिर डिवाइन करवाएगी एंड। अगर आपके पार्टनर रिलीज अवेकन नहीं हो पा रहे या कुछ, तो डिवाइन खुद, यूनिवर्स खुद उसको एंड करवाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ से। नो नीड टू वरी, इसलिए एंजल ने कहा पीसफुल रेजोल्यूशन। सी, आपके कनेक्शन में कुछ भी हुआ ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, ब्लेम्स हुए हैं, झूठ बोला गया है, कुछ भी आपके इस रिलेशन को लेकर के, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर से हो जाएगा आपका सब कुछ ठीक, और पार्टनर से सोल्यूशन मिल जाएगा, आप दोनों का हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। और आपकी लाइफ में भी अगर कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं कहीं से इश्यूज़, तो वो भी उसका भी पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स यही आपको गाइड कर रहे हैं, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हील करते रहिए, आपके पार्टनर भी हील कर रहे हैं। एंड लेट गो ठीक है, लेट गो कीजिए, वो एक्सपेक्टेशन को लेट गो कीजिए। अगर आपने ऐसी कि अभी नहीं हो रहा है, या कोई वरीज को, टेंशन्स को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, उस सिचुएशन को, किसी पर्सन को कोई क्रिएट कर रहा है टॉक्सिसिटीज आपके लिए, लेट गो कीजिए उस टाइम पे। ठीक है, और पीसफुल रहिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहिए, विजुलाइज करते रहिए, सोचते रहिए, अपने ड्रीम्स को उड़ान भरिए, उसको ज़मीन आपके पार्टनर प्रोवाइड करेंगे और एंजल्स प्रोवाइड करेंगे आपकी डिज़ायर्स को। आपके पार्टनर बात कर सकते हैं आपसे किसी फ्रेंड के थ्रू, या ऐसे भी है, आप लोग को ज़रूरत है किसी से बात करने की, अपने पार्टनर से बात करने की, कीजिए। साइलेंस में रहिए, सरेंडर कर दीजिए सारी सिचुएशन, क्योंकि डिवाइन ने कहा नो नीड टू वरी, सरेंडर कीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर ने भी सरेंडर कर रखा है, और रिलैक्स रहिए। सी, लेट गो कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ठीक है, इस टाइम पे हील कीजिए, आपके पार्टनर भी हील कर रहे हैं। ठीक है, और आपका यूनियन होगा। ठीक है, हो जाएगा आपके पार्टनर से यूनियन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये लीजिए, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक ये था, विद इन द फ्यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, कुछ
अगला कुछ महीनों के अंदर ये होने वाली है सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, ठीक है। अगले कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा आपके लिए। एंजल ने आपको ब्लेस किया, एंजल ने आंसर दिया, ठीक है, गॉड ने। कुछ महीनों के विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सारी टॉक्सिक चीज़ें भी रिलीज हो जाएंगी, कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएंगी। कार्मिक डेविल एनर्जीज का एज अ कार्मिक होगी ना, होगी लोग होंगे, चाहे कोई पर्टिकुलर डेविल एनर्जी वाली कार्मिक थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ से सब एंड हो जाने हैं विद इन अ फ्यू नेक्स्ट मंथ। हीलिंग भी हो जाने और आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, यूनियन भी करेंगे, कमिटमेंट लव ऑफर भी देंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं, ठीक है। तो आप लेट गो कीजिए सारी सिचुएशन को, अभी सरेंडर कर दीजिए, वरी मत कीजिए, नो नीड टू वरी, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी कह रहे हैं, गॉड भी कह रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, आपके पार्टनर बात करेंगे आपसे, ठीक है। और मैनिफेस्ट करते रहिए, गिव अप मत कीजिए, ठीक है, ये आपके पार्टनर ने भी कहा है और एंजल्स का भी यही मैसेज है। इस कनेक्शन पे भी गिव अप मत कीजिए, अपनी लाइफ में भी, ठीक है। कुछ भी चाह रहे हैं और हील करते रहिए, हीलिंग आपके पार्टनर की चलती है और ये बस विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपके पास होगी ये सारी चीज़ें ब्लेस, ठीक है। सो हैप्पी हो जाइए और हील करते रहिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। और रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी होपफुली, तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और तक भी, ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन भी मिलती है, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू फॉर द ऑल योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।